हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। आपने लास्ट वीडियो देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ विच इज़ परचेज बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज़ टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सर्टेन नीड्स। प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट कोई भी सामान जो आप खरीदते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझाओगे कैसे? इसके अंदर बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ होती है। बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से, तभी आप खरीदते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे। इसीलिए इसमें ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। और यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने का कारण ही होता है कि हम सेटिस्फैक्शन के लिए ख़रीदते हैं। हमें कोई ना कोई ज़रूरत होता है, इसीलिए ख़रीदते हैं और उसको ख़रीद कर सेटिस्फाई होते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट में आपको यही डेफिनेशन लिखना होगा अगर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पूछता है एग्ज़ाम में तो। अब बायर्स बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर व्हाट इट डज और हर और द बेनिफिट इट प्रोवाइड टू हर। There can be three types of benefit a consumer may seek to satisfy from the product of the purchase of the product. पहला है फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट। मतलब 3 तरीके के बेनिफिट्स बताए गए हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हो तो आपको 3 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बेनिफिट्स के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा कि फंक्शनल बेनिफिट होता है, साइकोलॉजिकल होता है और सोशल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, एक एक बेनिफिट को बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होता है। क्योंकि होता क्या है, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो केस स्टडी ही, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल बेनिफिट होता क्या है। तो फंक्शनल बेनिफिट का मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो, जो वो फंक्शन कर रहा है, उससे जो आपका फ़ायदा हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल बेनिफिट। तो क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो। भाई मोटरसाइकिल ख़रीदा है तो एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल बेनिफिट। But at the same time satisfy the needs for the prestige and the esteem and provide the social benefit by the way of acceptance from the group of riding motorbikes। अब मोटर बाइक खरीदने के बाद क्या होगा कि आपको एक सोशल प्रेस्टीज मतलब सोशल बेनिफिट मिलेगा। सोशल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि जो एक बाइक्स का ग्रुप होगा वो आपको एडमायर करेंगे, हाँ कि आपके पास एक बाइक है, ठीक है। तो लोग आपकी थोड़ी बड़ाई करेंगे कि हाँ बाइक अच्छी है, आपने अच्छी बाइक खरीदी है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये एक तरीके से ईगो नीड्स, जिसको स्टीम नीड्स कहते हैं। तो आपकी ईगो सेटिस्फाई होगी, तो उसको हम बोलते हैं सोशल बेनिफिट, ठीक है। तो फंक्शनल क्लियर हो गया, सोशल क्लियर हो गया। तो कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो फंक्शनल तो बेनिफिट आपको मिलता ही है क्योंकि उसको आप यूज़ करते हैं। और सोशल बेनिफिट कैसे मिलता है कि लोग आपकी बड़ाई करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, हाँ तो आपको आपका ईगो सेटिस्फाई होता है। और उसके बाद ऑल द एक्सेप्टेंस शुड बी कंसिडर वाइल प्लानिंग फॉर द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बता रहा है? तो जितने भी ये हमारे प्रोडक्ट को जो हम प्लान करते हैं ख़रीदने के लिए, तो सारी चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास 2 चीज़ हम लोगों ने सुना है, एक कस्टमर और एक कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो होता है जो डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। और उसके बाद आता है कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जो गुड्स खरीदता तो है लेकिन कंज्यूम नहीं करता, वो उस गुड्स को रीसेल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं उसकी बात हो रही है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि हमने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, इससे कुछ बना के हम सेल करेंगे, तो वो हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट।
तो देखते हैं क्या क्या है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर परचेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर द और द यूज़र फॉर सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर आर रिफर्स एज द कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट कोई एक कंज्यूमर ख़रीदता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। और जो अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो अपने यूज़ के लिए ख़रीद रहा है, अपने फैमिली के लिए ख़रीद रहा है, तो ये सब हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आएगा और वो कंज्यूमर कहलाएगा जो ख़रीद रहा है। तो जैसे सॉप हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गए, ईटेबल्स हो गए, टेक्सटाइल, टूथपेस्ट, फैन एक्सेट्रा विच we use for the purpose for personal and non-business use are consumer goods. We can satisfy the consumer products from the following three categories are here under. अब 3 कैटेगरी बता रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की, क्या क्या होते हैं अब उसको देख लेते हैं। पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, those consumer product which are purchased frequently, immediately and which at least time and effort are referred as convenience product। तो ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, आप उसको ख़रीदने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, आपको अच्छा लगता है और आप ख़रीद लेते हो, ठीक है, आपको ज़रूरत है आपने तुरंत ख़रीद लिया, तो उसको हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब आराम से ख़रीदने वाला प्रोडक्ट, क्योंकि वो बहुत महंगा नहीं होता। जैसे एग्जांपल हो गया आइसक्रीम, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी आइटम्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्या है बहुत महंगी नहीं होती, इसके लिए आपको बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं, जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम ईजिली ख़रीद लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट विच बायर्स डिवोट कंसिडर टाइम टू कंपेयर द क्वालिटी, प्राइस, style, suitability etc. at a several store before making final purchase. Some examples are shopping product are cloth, shoes, ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा। तो वो सब गुड्स जो ख़रीदने से पहले थोड़ी सी हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो थोड़े से महंगे होते हैं और वो थोड़े से ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हम जब भी इनकी बात करते हैं तो ये सब हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। मतलब जैसे कपड़े हो गए, अब हमें कपड़ा ख़रीदना है तो हम सोचते हैं कि हाँ इस ओकेज़न के लिए ख़रीदना है, ठीक है। और हमें ज्वेलरी ख़रीदना है तो ज्वेलरी के लिए भी हम प्लान करते हैं, शूज़ के लिए भी प्लान करते हैं। मतलब कन्वीनियंस से थोड़े से महंगे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आ गया हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच हैव सर्टेन स्पेशलाइज्ड फीचर्स बिकॉज ऑफ विच people make special effort in their purchase. These products are such which have reached a brand loyalty of the highest order. With significant number of buyer, the buyer are willing to send a lot of time and effort. For example, it that the rare collection or the artwork or antiques. Some people may willing to spend a lot on the shopping effort and travel a longer distance to buy such product in our day-to-day life. We can see going to a particular haircut salon or restaurant or a tailor. The demand for these goods is relatively inelastic. That is, even if the price is increased, the demand does not come down. अब देखिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें आते हैं जो ब्रांड लॉयल्टी पे डिपेंड करते हैं। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आप जो पैसा खर्च करने जाते हो आप उस ब्रांड के लिए खर्च करते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई रेयर कलेक्शन हो सकता है, कोई आर्ट का पीस हो सकता है, कोई एंटीक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप
कुछ भी पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना है और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, और वो वहाँ पे जाने के लिए आपको अगर आप कार से जाते हो आपको 500 रुपीज़ खर्च करना है, तो आप खर्च कर दोगे, भले ही वहाँ पे खाना आप 200 रुपीज़ का खाओगे। तो ये सब स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का मतलब जिसकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें आप पैसे के बारे में सोचते ही नहीं हो, बस वो आपको चाहिए तो चाहिए ही। तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं, और जो हमारे रिच लोग होते हैं वो इन चीज़ों को एफर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सबके द्वारा नहीं खरीदा जाता, तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट ये होता है। तो 3 तरीके के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा। पहला हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट था, जिसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट हम कहते थे, जिसको हम ईजिली खरीद लेते थे, हमको सोचना नहीं पड़ता था। दूसरा हमने पढ़ा शॉपिंग प्रोडक्ट्स। इसमें आए थे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हमको सोचना पड़ता था कि इसको कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, प्लानिंग करते थे, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद क्या आया, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट आया, ये आया जिसमें हम लोग ब्रांड की वजह से खरीदते हैं, जिसमें हम पैसे को नहीं देखते, ब्रांड लॉयल्टी होती, इसलिए हम उसको खरीद लेते हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट का था पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।